सभी मित्र बंधु को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक पे विचार करते हैं। इससे पूर्व दुर्योधन ने पांडव सेना का व्याख्यान किया, उनका परिचय दिया। अब इससे संबंध क्या बनता है, अर्थात दुर्योधन के मन में क्या संबंध विचार आया कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए उत्साह दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई ताकि द्रोणाचार्य के अंदर उत्साह उत्पन्न हो। लेकिन दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती ही है, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को कहीं ये ना कहे कि यद्यपि पांडवों की इतनी विशेषता है तो उनसे जाकर तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार जैसे ही दुर्योधन के मन में आया तो अगले 3 श्लोकों में उसने अपनी सेना की विशेषता बताई। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध ते संज्ञार्थं मम सैन्यस्य नायकाः तान् ब्रवीमि। अर्थात द्विजोत्तमः, हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु ये हमारे पक्ष में भी जो विशिष्टाः मुख्य हैं, तान निबोध उन पर भी आप निबोध अर्थात ध्यान दीजिए, ते संज्ञार्थम आपको याद दिलाने के लिए, मम सैन्यस्य नायकाः मेरी सेना के जो नायक है, तान ब्रवीमि तान अर्थात उनको या मैं कहता हूँ। थोड़ा सा इसमें मंथन करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, द्विजोत्तम, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। अर्थात हमारी सेना में उनसे भी अधिक अपेक्षा रखने वाले महारथी और विशेष विशेष योद्धा है, उनको भी आप समझ लीजिए। अब दुर्योधन ने तीसरे श्लोक में पश्य शब्द का क्रिया का प्रयोग किया था, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, लेकिन यहाँ पर निबोध कहा, तान निबोध द्विजोत्तम। क्रिया देने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर निबोध क्यों कहा कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उनको देखने के लिए दुर्योधन ने वहाँ पे पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग किया। परंतु यहाँ विपरीत है, यहाँ पर जो सेना है वो पीछे खड़ी है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी आगे है और उनके पीठ के पीछे सारी सेना खड़ी है, इसलिए यहाँ पर निबोध शब्द क्रिया का प्रयोग किया कि देखिए या ध्यान दीजिए। निबोध अर्थात ध्यान दीजिए, क्रियापद का प्रयोग किया। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अब मेरी सेना में जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति है या सेना नायक है या महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए या आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर कहा संज्ञार्थम, ये संज्ञार्थम पद है। इसका तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं जिनका कि मैं नाम नहीं कह सकता, इसीलिए मैं उनको केवल संकेत मात्र, संज्ञार्थम संज्ञा मात्र कहता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो हम भी कभी कभी व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु हमें चाहिए या किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर वार्तालाप हो रही तो हम कह देते नाम मात्र दे दीजिए या संज्ञा मात्र आप इसको सुना दीजिए, हम समझ जाएंगे, क्योंकि उस विषय के बारे में हमें पहले से पता होता है। इसीलिए यहाँ पर भी संज्ञार्थम पद का प्रयोग किया कि मैं केवल आपको कुछ गिना रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं, नाम मात्र
अकेले में कुछ सेना नायक के नाम कह रहा हूँ। अब इस श्लोक में दुर्योधन के दो भाव हैं। पहला भाव ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष भी कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी ना आने देनी चाहिए। इसलिए भी सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। एक भाव ये है कि भाई शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। अब दूसरा भाव क्या है दुर्योधन के मन में? दूसरा भाव ये है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन बड़ा प्रभाव में पड़ गया, मन में प्रभाव हो गया, उनके मन में कुछ भय भी उत्पन्न हो गया। कारण कि संख्या में तो कम है पांडव सेना, लेकिन उनके पक्ष में धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उनका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन पर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान और धर्म दोनों वहाँ हैं। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कारण क्योंकि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वे भी सभी अनित्य है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उनके भीतर, जो दुर्योधन के भीतर भौतिक बल का विश्वास बहुत ज़्यादा था, वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः उन पर हम सहज रूप से ही विजय प्राप्त कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।